त्रिपाठी जीएस सेंटर। सबसे पहले बेटा आप सभी लोगों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लाई हूं हिंदी का। कुछ लोगों को हिंदी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं हिंदी में मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ रहा है, तो इस वजह से आज मैं आपको जीरो से शुरू करती हूँ हिंदी के बारे में, है ना। ये जो वर्णमाला है, वर्णों का जो समूह है, जितना क आ से लेके अज्ञ तक जितने भी वर्ण है, ये वर्णमाला है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी का जो वर्णमाला है वो किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से। किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से। ठीक है। जो हमारा वर्ण होता है, ठीक है, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखो, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। जो वर्ण होता है वो ध्वनि का क्या होता है? लिखित रूप होता है। और ध्वनि जो होता है वो वर्णों का मौखिक रूप होता है, ध्वनि। ठीक है। वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि और ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण। ठीक है। वर्ण क्या होता है? छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण आता है। अब बेटा वर्ण के बारे में मैं सोचती, वर्ण की डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया है ना। जैसे वर्ण आपका ये हो गया आ, ये क्या बन गया? आ। ठीक। अब वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर उसे कहते हैं जो बिना किसी के सहायता से बोला जाता है, जो स्वतंत्र होता है, जो किसी के बिना, जो किसी का सहायता ही नहीं लेता है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है। व्यंजन वो होता है जो बिना, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। जो किसी की सहायता से नहीं बोला जाएगा वो हमारा स्वर होता है, और जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो हमारा व्यंजन होता है। व्यंजन में बेटा देखो, हम व्यंजन को जैसे हम यहाँ लिख दिए ना, स्वर हमारा जो होता है, ये स्वर देखो, आ ई ई उ ऊ री ए ओ ए। ठीक। ये हमारा अयुग्मा में आ जाता है। इसको हम अनुस्वर भी कहते हैं और इसको हम विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है। देखो, अब लोग सोचते रहे भाई, सोचते रहे स्वर जो है हम ऐड जब करते हैं, स्वर को जब हम देखते हैं, स्वर हमारे होते कितने हैं, तो कोई कहा 13 होता है, तो कोई कहता है 11 होता है। भाई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ 13 होते हैं, 11 भी होते हैं। जैसे हम आपको जब देखते हैं बेटा, ये आ जब ये हमारा अयुग्वाह में आ जाता है, ये हमारा, जब आपसे कोई ये पूछता है टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13, 13। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मूल रूप से, जो हमारा मूल रूप से स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, तब हमारे होते हैं 11। और 11 काउंट कैसे करते हैं, हम आइए बताते हैं। ये आ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक। यहां से जो होते हैं ये हमारे 11 स्वर हुए। ये हमारे कितने स्वर हुए? मूल रूप से स्वर होते हैं। और ये अयुग्वाह होते हैं। जब ये इन दोनों को भी ऐड करते हैं तब हमारे 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है। लेकिन हम इन्हें जब ऐड नहीं करेंगे तो हमारा 11 स्वर हुआ, जिसे हम अनुस्वर बोलते हैं और इसे विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, जब ये हमारा टोटल स्वर हुआ, पहली बात तो ये किसी सहायता से बोलेगा नहीं। जैसे हम आ बोलते हैं, आ, तो ये हमारा डायरेक्ट बाहर आ रहा है, डायरेक्ट बाहर आ रहा है ना। अब हमारा व्यंजन जो होता है, ये बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जाता है। जैसे हमारा जो स्वर की सहायता से बोली जाती है वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं बेटा का, क्या बोलते हैं? का। अब देखो, जब आप का को बोलते हैं तो बोलिए का, मेरे साथ बोलिए आप लोग, का। ठीक है। तो का जब बोले तो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम कभी भी का को लिखते हैं तो ये हमारा आधा का होता है और इसमें आ समाहित होता है, सम्मिलित होता है, साथ रहता है, तब ये हमारा क्या हो जाता है? जाके बनता है का। जब ये का के साथ हर स्वर में, हाँ सॉरी, हर व्यंजन में, हर व्यंजन में ये साथ रहता है, ये दोस्त होता है, एक फ्रेंड की तरह होता है, साथ नहीं छोड़ता आप लोग की तरह, है ना। तो ये क्या होता है? ये हमारा जब इसके साथ, जैसे हम बोलते हैं खा, है ना, अब इसको जब हम तोड़ेंगे बेटा तो हमारा ये क्या बनेगा? खा। खा प्लस आ। ठीक है। ये आपस में, जब ये आपस में इसके साथ जब मिलेगा तो ये हमारा पूरा खा बन जाएगा। इसी तरह होता है गा। अगर ये गा है ना, जब आप इसको तोड़ते हैं तब ये हमारा क्या बनेगा? गा प्लस आ। ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो इस तरह टूटेगा। ठीक है। ये इसके साथ रहेगा, इसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। ये जितने भी व्यंजन है उनके साथ ये रहेगा, है ना। ये इसका साथ नहीं छोड़ता है। देखो, वर्णमाला तो आपको
समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, है ना। वर्णों का एक समूह था, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वर्णों का एक समूह था। अब जो वो समूह था बेटा, ठीक है, पूरा आ से लेकर आह तक एक समूह था, ठीक। जैसे ये बंटवारा होता है ना, जब लड़ाइयां होती हैं, तो जब ये आपस आपस में वर्डों में लड़ाइयां हुई तो ये दो भागों में विभाजित हुए, एक स्वर में विभाजित हुआ और एक व्यंजन में विभाजित हुआ। हमने आपको यहाँ पे बता दिया। पहले जब स्वर और व्यंजन में विभाजित हो गया तो ये बताया गया कि ऐसे ग्रुप को रखो जो ग्रुप एक दूसरे से उनका बिहेवियर मिलता हो, जिनका बिहेवियर एक दूसरे से मिलता हो। तो भाई पूरे आ से लेके आह तक के बीच में, है ना, आ से लेकर आह तक के बीच में देखा गया कि इनका बिहेवियर एक जैसा मिलता है, ठीक। तो बात आई स्वर की, है ना। स्वर ने क्या किया, जिस स्वर के जो बिहेवियर थे, जितने भी 13 या 11 स्वर थे, तो उनका बिहेवियर एक जैसा मिलता रहा, है ना। वो देखो अ, ई, उ, है ना, ये आप सीधे आवाज आ रहा है, अंदर से आवाज आ रहा है ना। तो ये सब आपस में सोचने लगे भाई। तो इन लोग को ये जो वर्णमाला था, इन स्वर और व्यंजन को डिफाइंड किया और स्वर को बाहर फेंक दिया, स्वर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और बाकी जो व्यंजन के बिहेवियर मिलते रहे वह व्यंजन को क्या कर दिए, अलग कर दिए, व्यंजन को क्या किए, अलग किए। अब स्वर अपना क्या किया, अलग हो गया। सर तो भाई महाराजा बन गया, सरकार तो बनी गया स्वर, है ना, वो अलग हो गया, वो जल्दी से अलग हो गया। अब आई बात व्यंजन की। अब व्यंजन की बात आई, तब ये व्यंजन गया स्वर के पास। अब जब ये स्वर के पास व्यंजन आया ना, तो ये स्वर बोला तू इधर क्यों आया है, इधर क्यों आया है तू। तो इसने बोला कि देखो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे क्या है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो इसने क्या किया, तो ये आस यहाँ पे बैठा हुआ था, सबसे पहले ये आ था, ये सबसे पहले आता ना, तो सबसे पहले इसी के पास आएगा ना, ये आ यहाँ बैठा हुआ था। इसने क्या, इसने बोला कि चले जाओ यहाँ से वरना बहुत पीटूंगा मैं तुम्हें, है ना। अब ये बोला नहीं, तो ये क्या किया, व्यंजन इसके पैर पड़ गया, भाई मेरा साथ दे दो वरना मेरे को कोई बोलेगा नहीं, मेरे को कोई बोल नहीं पाएगा, ठीक है। जो इंसान के नाम होते हैं, इतने सुंदर सुंदर नाम आजकल चले हैं ना, वो कैसे लिया जाएगा, है ना। तो ऐसा लोग सोचते रहे। तो इसने कहा ठीक है भाई, एक दयालु था ना स्वर, जो था बेचारा दयालु था, उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसमें समाहित हो जाता हूँ, सम्मिलित हो जाता हूँ, साथ हो जाता हूँ। जब इसके साथ रहूंगा तो शायद किसी का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी बच्चे का नाम, किसी बहन भाई का नाम अच्छे से लिया जाएगा। तो इसने क्या किया, इसके साथ क्या हो गया, आ गया। अब ये दौड़ते हुए आया का जब दौड़ते हुए आया, इसके साथ सम्मिलित हुआ। पहले ये ऐसे था, ऐसे आधा का कोई बोल नहीं पाता है, आधा क्या कोई बोल नहीं पाता है। जब ये ऐसे था, अब जब ये आपस में मिल गया तो ये हमारा क्या बन गया, का, क्या बन गया, क, है ना। अब जब ये आपस मिले तो बन गया। अब क्या हुआ कि जो है ये सारे सारे वो व्यंजन के लिए आया था, ये प्रधान था, है ना, ये प्रधान था, सारे व्यंजन के लिए आया था। ये गया आज जो है सारे व्यंजन में सम्मिलित हो गया, सारे व्यंजन में क्या हो गया, सम्मिलित हो गया, सारे व्यंजन में मिल गया और सारे व्यंजन को बोले जाने लगा। अब जैसे क, ग, ख, ये सब जितने भी आए सब में असम्मिलित हो गया। अब जब इसके ग्रुप वाले जाने, इसके ग्रुप वाले ये सब जो आ आर ई ई यू है सब जाने, तो इसको भाई डांटने लगे, तू क्यों गया, इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, क्यों गया, नहीं जाना चाहिए था तुझे, है ना। तो इसने बोला देखो मदद करना सबकी जरूरत है, ठीक है, मदद हमें करना चाहिए, ठीक है, मदद करेंगे तभी जो है ये दुनिया आगे बढ़ेगी और तभी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे और जो भाई बहन है इन सबका नाम बनेगा, है ना। तो इसने कहा कि तब इन लोग को जब समझाया ये तो इन लोग को भी समझ में आएगा कि भाई ये तो ठीक कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है। फिर इसने क्या किया, ये जब सब सारे लोग को समझा दिया तो ये सब इसमें चले गए। सबने बोला भाई ठीक है व्यंजन, तुम स्वतंत्र रूप से मुझे किसी के नाम के आगे, किसी के नाम के पीछे, किसी के नाम के बीच में मुझे लगा लेना भाई, है ना। ये इसने ऐसा सोचा, तभी ना अगर हमको कुछ कहना रहेगा, कुछ भी कोई शब्द या किसी का नाम ही बोलना रहेगा तभी हम उसका नाम लिख पाते हैं। जैसे आप कुछ भी लिखे, जैसे आप त्रिपाठी लिखते हैं ना, तो त्रिपाठी में यहाँ देखिए त्रिपाठी लिखे, त्रिपाठी ऐसे लिखते हैं त्रिपाठी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप छोटी ई की है नहीं है, यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो ये जाके बना है त्रिपाठी, ठीक।
तो ये जो हमारा व्यंजन था बेटा, तो ये व्यंजन जो था इसमें क्या होगा, ये स्वर जो था, सॉरी ये स्वर जो था ये व्यंजन के साथ सम्मिलित हुआ और व्यंजन का भी बेड़ा पार हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, जितने भी व्यंजन होते हैं ये बिना स्वर के सहायता से नहीं बोले जाएंगे, है ना, बिना स्वर के सहायता से नहीं बोले जाएंगे। जब तक स्वर आपस में मिलेगा नहीं तब तक क्या होता है, ये बोला नहीं जाता है। ठीक, इसलिए जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और जो बिना स्वर की, जो बिना किसी के सहायता से बोला जाता है, स्वतंत्र होता है, कहीं भी आ जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, इसलिए स्वर को अपने आप पे घमंड होती है ना बेटा। ये ऐसा नहीं, आपसे कोई इस तरह डिफिनेशन पूछेगा तो ये आप मत बोल देना कि मैडम ने ऐसा पढ़ाया था तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, राजा था वो था, ऐसा नहीं। बस मैंने एक कहानी आपको बताई ताकि आपके दिमाग में जो है फिट हो जाए। आई बात समझ में? तो ये चीज आप वो मत करना कि जो है मैं ऐसा पढ़ाई तो इस वजह से जो भी चीजें था, बस मैंने आपको एक कहानी की रूप में समझाने की कोशिश की हूँ। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है, देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की, है ना, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक, वर्णमाला क्या था, वर्णमाला ये था वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह होता क्या है, क्रमबद्ध समूह वो होता है जो क्रम से लिखा जाता है, जो क्रम से होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बेटा आ लिखते हैं, ये आ लिखते हैं, ठीक, अगर ये आ समझ में आता है, अगर हम यहाँ पे आ लिखे और उसके बाद क्या लिख दिए, उसके बाद ई लिख दिए, उसके बाद ओ लिख दिए, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम जब उसको सीक्वेंस वाइज से लिखते हैं, एक क्रमबद्ध समूह से लिखते हैं, तब हमें क्या होता है, समझ में आता है। आई बात समझ में? तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, जहां पे भी नहीं समझ में, ये मेरा न्यू वीडियो था, इसलिए मैं जो भी चीजें नहीं समझ में आएगा वो मेरे से एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से उस चीज को, जो भी गलतियां रहेगी मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। और जो भी समझ में नहीं आएगा आप लिख दीजिएगा, जो टॉपिक में आपको समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, वो मैं टॉपिक ले आऊंगी और पढ़ाऊंगी, चाहे वो हिस्ट्री के पार्ट हुए, चाहे आप हिंदी के पार्ट हुए, चाहे वो इंग्लिश के पार्ट हुए। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू।